प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंसेज के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस के ऊपर और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने करे थे। ठीक है भाई, आज हम लोग जो सरफेस लेने वाले हैं वो कर्व लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास पढ़ा था, आप लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर पढ़ा था, जिसमें जो सरफेस थी वो बिल्कुल फ्लैट थी जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर भी सरफेस है लेकिन सरफेस यहाँ पर कर्व है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो बन जाता है हमारा लेंस। लेंसेज हमारे ऑप्टिकल जो हमारी स्पेक्स होते हैं उनके अंदर बहुत यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर भी यूज़ होता है, कैमरास के अंदर यूज़ होता है एंड मैनी मोर एप्लीकेशन, मतलब कि बहुत जगह इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो लेंस क्या है कि एक या दो, मतलब कि मिनिमम एक कर्व सरफेस होनी चाहिए, एक या दो अगर कर्व सरफेस है तो वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्स या डाइवर्स करने का काम करता है। जब ऐसा वो रिफ्रैक्टिव मीडियम करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं लेंस। ठीक है ना, तो लेंस के बारे में हम लिख रहे हैं, ए लेंस कंसिस्ट वन और मोर कर्व सरफेसेस। ठीक है ना, that used to converse or diverse the लाइट को या तो कन्वर्स करने या डाइवर्स करने के लिए उसको यूज करा जाता है। ठीक है भाई, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली दो तरह के लेंस पढ़ने वाले हैं, एक कॉन्केव लेंस और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि हम लोगों ने मिरर के अंदर डिस्कस करा था वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेंसेज को बेसिकली हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला हमारा कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ठीक है, और दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कुछ ऐसा होता है कि वो बीच में से मोटा होता है और साइड में से पतला होता है। ठीक है ना, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में से तो पतला होता है और साइड में से वो मोटा होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, थिक एट मिड एंड थिन एट साइड्स। क्लियर है, और इसके बारे में लिख सकते हैं हम लोग थिन एट मिड, मतलब बीच में से पतला, एंड थिक एट साइड्स। यानी कि आप फिजिकली इनको टच करके बता सकते हो कि वो लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब कॉन्वेक्स लेंस की बहुत सारी वैसे कैटेगरी होती है। ठीक है ना, हम लोग बेसिकली यहाँ पर 2 से 3 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जब अपने लेवल पे बात आती है, क्लास 10th के लेवल के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्लास 10th के ऊपर सिर्फ हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को डिस्कस करते हैं। इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। फिर भी इसके ऊपर हम लोग छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि और कितने तरह के लेंस होते हैं। ठीक है, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो आप लोगों को नजर आएगा कि एक लेंस दिखने में ऐसा होता है कि दोनों सरफेस कैसी हो, कर्व हो, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि दोनों जो कर्व सरफेस है वो बिल्कुल एक जैसी है। अगर ऐसा नजर आए कि एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट है तो ये क्या होगी, प्लेन सरफेस, ये होगी कर्व सरफेस, तो इसका नाम बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर ऐसा हो कि इसको अंदर की तरफ धक्का दे दे, तो अंदर की तरफ धस गया तो ये कॉनकेव बन गया, तो इसको बोलते हो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है भाई, बात समझ में आई? इसी तरह हम लोग यहां पर भी बात कर सकते हैं कॉनकेव लेंस का।
अगर आप लोगों को नजर आता है लेंस कुछ ऐसा, तो ये कहलाता है बाय कॉनकेव लेंस। अगर इसकी एक सरफेस को हम लोग फ्लैट कर दें तो ये बन जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को नजर आता है कि इसकी एक सरफेस बाहर की तरफ निकल गई है, ठीक है, तो ये एक तो थी अंदर ही, एक बाहर की तरफ आ गई, तो ये सरफेस कॉन्वेक्सो कहलाती है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, फंडा क्लियर हुआ, हम लोगों को समझ में आया कि लेंस क्या होता है। लेंस की बात हम लोग करें तो लेंस किसी भी सरफेस को बोलने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि उसकी एक या एक से ज़्यादा सरफेस कर्व होनी चाहिए, ठीक है, या तो एक सरफेस हो या एक से ज़्यादा कर्व सरफेस अगर है, ठीक है, तो उसको हम लोग लेंस बोल सकते हैं। लेंस लाइट को या तो कन्वर्स करेंगे, यूज टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट, लाइट को कन्वर्स या डाइवर्स करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। यहां पर जो कॉनकेव लेंस है ये कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाता है ये? कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, और ये कहलाता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? यानी कि ये लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है, ये उसको बिखरने का काम करता है, ठीक है ना? ठीक है, इट कलेक्ट्स द लाइट रेज। ये क्या करता है? इट डाइवर्स द लाइट रेज, ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ये छोटी सी बात थी, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा भाई। हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनाते कैसे हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनाते कैसे हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं ग्लास के, ठीक है ना? क्या ले लेते हैं? दो सॉलिड स्फीयर लेते हैं ग्लास के और कट करते हैं उनको। देखो कट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले दो सॉलिड स्फीयर ले लें, देखो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ये जो प्रोटोटाइप है, मतलब कि जो कड़ा है, हम उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है भाई। एक हमारा स्फीयर बन गया और मान लेते हैं इसका ये सेंटर है, ठीक है ना? एक स्फीयर और बनाते हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख के, ठीक है भाई। ये हमारा दूसरा स्फीयर बन गया, ठीक है, और इसका सेंटर मान लेते हैं हमारे पास हो गया, ठीक है। पहला स्फीयर था, इसका सेंटर हम मान लेते हैं C1 और दूसरे वाले का सेंटर मान लेते हैं C2। अब देखो ऐसे दो ग्लास स्फीयर थे, आप समझो सॉलिड ग्लास स्फीयर थे, बिल्कुल जैसे कंचे की बॉल होती है ऐसे थी, दोनों को मर्ज करा, मर्ज करने के बाद हम लोगों ने ऐसे कट कर दिया। तो कट करने के ऊपर आप लोगों ने देखा कि ये वाला जो सेक्शन है वो हम लोगों को मिल गया। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या बन गया, एक लेंस बन गया, ठीक है ना? तो दो सॉलिड स्फीयर का जब ऐसे कट करा जाता है तो ये बन जाता है एक लेंस, और ये लेंस कौन सा बनता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है। इसी तरह जब हम लोग फिर से स्फीयर बनाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि यहां हम लोग एक स्फीयर और ले रहे हैं,
ठीक है, एक स्फीयर ये ले लिया और एक स्फीयर हम लोग थोड़ा सा दूर बनाते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं बनाना, इस बारी हम लोगों ने दूर दूर बनाना। ठीक है, ठीक है, एक स्फीयर हम लोगों ने ये बना लिया। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं कि पहले वाले का सेंटर था C1 और ये दूसरे वाले का सेंटर था। अब प्यारे बच्चों, इसके बीच में अगर हम लोग ग्लास भर दें, आप लोग देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो बीच वाला शेडेड एरिया है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा ट्रीट करेगा एज कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला हमारा एज ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट कर रहा था, और ये जो बीच में हम लोगों को शेडेड एरिया मिल रहा है, ये ट्रीट करेगा एज ए कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है ना, यानी कि इस बार स्फीयर को अलग अलग रखा और उसके बीच में हमने ग्लास भरा और उसको ऐसे कट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर ग्लास हम लोगों ने भर दिया। क्लियर है, तो हमें समझ में आया कि अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनाने हैं तो वो कैसे बनते हैं। ठीक है ना, अब होता क्या है कि हमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन के लेंस चाहिए होते हैं या अलग अलग पर्पस के लिए चाहिए। तो क्या करते हैं कि अलग अलग पर्पस के लिए जब लेंस चाहिए तो हर एक स्फीयर का रेडियस या तो इक्वल रखते हैं या अनइक्वल रखते हैं। जरूरी नहीं कि अभी इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख रहे हैं दोनों जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस भी आर है और इसका रेडियस भी आर है। इस केस में यहां पर भी रेडियस कितना है बच्चों, आर है, और इस केस में भी रेडियस कितना है, आर। हो सकता है कि जब हम लोगों को अलग अलग डिज़ायर, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए जब लेंस बनाने हो तो ये रेडियस अलग अलग हो सकती है। जब ये दोनों रेडियस सेम हो, ठीक है, दोनों स्फीयर की, उस टाइम पे जो लेंस बनता है उसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कैसा लेंस बनता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इफ both sphere have if both sphere have same radius then it called by convex lens। तो आपके लेवल के ऊपर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों के दोनों जो स्फीयर हैं उनका रेडियस सेम है, तो यहां पर जो लेंस हम लोगों को मिला है ये लेंस कैसा है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैं इसके आगे अब लिख सकता हूं बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसके आगे लिख सकता हूं बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, तो यहां पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है C1 सेंटर और C2 सेंटर को, ठीक है, वो लाइन क्या कहलाएगी हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर C1 and C2 is called प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि C1 C2 को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, चलो ठीक है, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहां पर भी होगा बच्चों। ठीक है, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप लोग पहले डायग्राम बना लेना वीडियो को पॉज करके एक बारी। ठीक है, ओहो, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस तरह की कंफ्यूजन आगे ना हो। ठीक है ना, आगे हम लोग मतलब कि रे डायग्राम के लिए इस तरह के बना के रखेंगे।
ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। देखो ऑप्टिकल सेंटर जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एक बारी इसके अपर्चर की। यहां पर मैं एक कट दिखा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे, और ओ मैंने यहां लिखा है दोनों जगह पे। ठीक है ना, देख पा रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं कि हर लेंस का एक सेंटर होता है। अगर लाइट वहां से पास होगी, लाइट इस पॉइंट से अगर पास हो रही है, चाहे कैसे भी आ रही हो, तो यहां से लाइट है ना बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। इफ लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहां पोल होता था, यहां क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। इफ द लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस अनडेविएटली। अनडेविएटली का मतलब यहां पर बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी अनडेविएटली। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ? अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रही है, ये क्या है, आर। ठीक है ना, तो ये जो कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कर्वेचर है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों फिगर के लिए हैं बच्चों, किसी एक फिगर की बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है ना भाई, ये दोनों केस में वैलिडेट कर रहा है भाई। ठीक है, मैं अगर एक के लिए मैं बना रहा हूं, तो आप समझिए कि मैं दोनों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो लेंस होता है वो वाकई में बहुत पतला होता है। ठीक है ना के बराबर इसकी थिकनेस होती है। आप लोगों ने जो स्पेक्स पहने हैं, जो चश्मा अगर आप लोगों ने पहनते हैं, तो आप लेंस की जो थिकनेस होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस ले लें, चाहे इतना हम लोग ले लें यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, दोनों केस में ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल आता है। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड center of the sphere is called रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आई इतनी सी बात? आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों स्फीयर के जो रेडियस का जो हाफ होता है, वहां पर एक फोकस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल फोकस दोनों तरफ लाई करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस, दो कर्व सरफेस है तो दोनों तरफ होगा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं ऊपर ही हाईलाइट कर रहा हूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट हैज टू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होगा लेंस के, एक राइट साइड होगा लेंस के। इसके केस में भी दो होंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इट हैज टू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक हमारा लेफ्ट साइड में और दूसरा हमारा राइट साइड में। क्लियर है? तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों के लिए बात कर रहे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि व्हेन द रेज फॉल्स पैरेलली ऑन ए लेंस, अगर एक लेंस के ऊपर रेज आती है और पैरेलली आती है,
कह रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट और appear to come from a point is called principal focus। ठीक है ना, यानी कि हम लोग यहां एक लेंस बना ले प्यारे बच्चों। ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और इधर हमारा लेंस कॉनकेव है। ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब आप समझो कि लाइट आ रही है हमारी ऐसे, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर आके वो ऐसे मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है ना, दे मीट इन एक्चुअल एट ए पॉइंट। इस केस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। रेज है बच्चों, पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है। लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है। डाइवर्स करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर आकर ये मिल रही है। ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन है, हम लोगों ने मिलाई है। ये वाले डॉटेड लाइन है और ये डाइवर्स रे है। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। तो ये इन रेस को अगर हम लोग देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो ये हमें है ना पैरेलल नहीं, इस पॉइंट से चलते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा फोकस। क्लियर है बच्चों। अब लाइट दोनों तरफ से आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। तो इधर से आएंगे तो यहां पर मिलेंगी, इधर से आएंगे तो इधर आएगा वो। इसलिए हम लोगों ने क्या बनाए हैं, दो फोकस बनाए हैं। ठीक है भाई, दोनों लेंसेज के अंदर दो दो फोकस होते हैं। एक लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट में भी होता है। कॉनकेव के भी लेफ्ट में होता है और राइट में होता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव का हमारा राइट हैंड साइड में हम अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स की लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कब आएगी, जब ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, तो ये उसका फोकस होगा। और कॉनकेव के केस में इधर वाला होगा, क्योंकि कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी और इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। देखो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज़ को लेकर कि सर फोकस कौन सा कंसिडर करें। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद करने का तरीका है कि चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों की। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, बात करते हैं हम लोग फोकल लेंथ के ऊपर। कह रहा है जो डिस्टेंस है हमारी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ये हमारी कहलाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, मैं लिख रहा हूं द डिस्टेंस, प्यारे बच्चों मेंशन कर दें, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर and the principal focus is called focal length। और अभी हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और हमने जो बोला कि हमारा जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों ने ध्यान में रखना है।
ठीक है भाई। एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने बोला था एक अपर्चर, आप लोग देखेंगे फिगर के अंदर कि ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ऊपर की तरफ बनाई है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग M और इस पॉइंट को मान लेते हैं N। ये पॉइंट हमारा हो गया M, ये पॉइंट हो गया हमारा N। तो ये इफेक्टिव लेंथ कहलाती है अपर्चर या लीनियर डायमीटर, ठीक है ना। तो मैं यही लिख रहा हूं लाइन MN कॉल्ड लीनियर अपर्चर या हम कहें इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर, देखो स्पेस थोड़ा सा इस पेज के ऊपर कम है इसलिए हम लोग यही लिख रहे हैं, ठीक है। थ्रू विच लाइट रेज रिफ्रैक्टेड, यानी कि लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होती है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव डायमीटर या लीनियर अपर्चर, ठीक है भाई। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, लाइन MN, यानी कि ये MN दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये इस फिगर के लिए भी है और नीचे वाले फिगर के लिए भी है। कह रहे लाइन MN कॉल्ड लीनियर अपर्चर और इफेक्टिव डायमीटर, यह बीच में आ गया तो मैंने यहां लिख दिया इफेक्टिव डायमीटर थ्रू विच लाइट रेज रिफ्रैक्टेड, यानी कि लाइट इसी के थ्रू रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बारी आप लोग बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं एक बारी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग। तो आप लोगों ने जो बेसिक जो चीज़ें हैं आप लोगों ने समझी हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बेसिक रे डायग्राम के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, बेसिक रे डायग्राम के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई।